नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रेवंत राज मैथमेटिक्स में। दोस्तों, ठीक सुबह के 10 बज चुके हैं और जैसा कि आपको पता है, अपनी ठीक रोज़ 10 बजे सुबह क्लास होती है कला संस्कृति की, जिसमें हम पढ़ रहे थे दोस्तों राजस्थान की जनजातियों के बारे में, जिसमें हमने मीणा, भील और ग्रासिया जनजाति के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ लिया है। दोस्तों, एक बार सभी लोग मेरे साथ लाइव जुड़ जाइए, फिर इस लाइव सेशन को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, आज हम बाकी की जनजातियों को पढ़ते हुए इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे। तो दोस्तों, एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए सभी मित्रों के साथ में। फिर मैं राजस्थान की जनजातियों की अगली जनजातियों के बारे में बात करना चाहूँगा। तो दोस्तों, नेक्स्ट जो हम जनजाति पढ़ रहे हैं दोस्तों, वो है सहरिया। कौन सी जनजाति है दोस्तों? सहरिया जनजाति के बारे में पढ़ रहे हैं। सहरिया जनजाति जो है दोस्तों, सर्वाधिक पिछड़ी, दोस्तों आप साथ में नोट्स भी बना सकते हैं, सर्वाधिक पिछड़ी जनजाति है दोस्तों। सहरिया जो है वह सर्वाधिक पिछड़ी जनजाति है। और दोस्तों, भारत सरकार ने राजस्थान की एकमात्र ये ऐसी जनजाति है जिसे आदिम जनजाति में रखा है। किस में रखा है दोस्तों? भारत सरकार द्वारा इसे आदिम जनजाति में रखा है। ठीक है, तो सर्वाधिक पिछड़ी जनजाति कौन सी है? सहरिया है। भारत सरकार द्वारा ये राजस्थान की एकमात्र ऐसी जनजाति है जिसको आदिम जनजाति के रूप में रखा है। आगे यदि बात करूं मैं इसके बारे में, तो ये सर्वाधिक, दोस्तों ये सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है, एक बार आप कमेंट करके बताएं। ये सर्वाधिक जो है दोस्तों 12 जिले, कहाँ पाई जाती है? 12 जिले में, 12 जिले की किशनगंज, एक तो नाम है दोस्तों किशनगंज और एक नाम है शाबाद तहसील। किशनगंज और शाबाद तहसील में सर्वाधिक पाई जाती है। इनके गांव दोस्तों, इनके जो गांव हैं दोस्तों, ग्रासिया जनजाति के गांव शहरोल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों? शहरोल कहलाते हैं। इनकी मेरे प्यारे साथियों जो बस्ती होती है वह शहराना कहलाती है। क्या कहलाती है? शहराना। और इनका जो मुखिया होता है दोस्तों, जैसा अन्य जनजातियों में हमने मुखिया के बारे में पढ़ा, इनका मुखिया जो होता है वह कोतवाल कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? कोतवाल कहलाता है। तो गांव इनका दोस्तों देखें एक बार फिर से, गांव शहरोल कहलाता है, बस्ती इनकी शहराना कहलाती है और इनका मुखिया क्या कहलाता है? कोतवाल कहलाता है। इनकी जो झोंपड़ी होती है दोस्तों, क्या होती है? झोंपड़ी, जो झोंपड़ी होती है वो दोस्तों गोपना कहलाती है, या इसे टोपा भी कहते हैं। इनकी झोंपड़ी जो है वह गोपना या टोपा कहलाती है। दोस्तों, यदि मैं आगे बात करूं तो सहरिया पुरुषों का सापा, जो सहरिया पुरुष पहनते हैं, पुरुषों का जो सापा होता है दोस्तों, वह सापा कहलाता है खपटा। क्या कहलाता है दोस्तों? सहरिया पुरुषों का जो सापा होता है मेरे प्यारे साथियों, क्या कहलाता है? खपटा कहलाता है। इनकी बात करें आदि गुरु की, इनके आदि गुरु है दोस्तों वाल्मीकि। इनके आदि गुरु कौन है दोस्तों? तो याद रखना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आदि गुरु कौन है? वाल्मीकि है। दोस्तों, आपसे मैं सवाल कर रहा हूं, इनके मुख्य देवता कौन हैं? एक बार आप कमेंट करके बताएं कि ग्रासिया के, सहरिया के मुख्य देवता कौन हैं। दोस्तों, सभी को कमेंट करना है कि सहरिया जनजाति के मुख्य देवता कौन हैं। जल्दी से कमेंट करें दोस्तों, इनके मुख्य देवता कौन हैं। चलिए दोस्तों, इनके मुख्य देवता है तेजा जी। कौन है दोस्तों? तेजा जी को ये मुख्य देवता मानते हैं। कुल देवी, इनकी बात करें दोस्तों कुल देवी की, कुल देवी है कोडिया। कौन है दोस्तों?
कुल देवी है इनकी कोडिया। मुख्य मेले की बात करें दोस्तों तो इनके मुख्य मेले जो हैं वे कौन कौन से हैं? कपिल धारा का मेला, कपिल धारा का मेला 12 में पड़ता है, ये इनका मुख्य मेला है। कपिल धारा का मेला 12। एक है दोस्तों सीताबाड़ी का मेला, कौन सा है? सीताबाड़ी का मेला, ये भी 12 में पड़ता है। इसे शहरियों का कुंभ क्या कहते हैं दोस्तों? शहरियों का कुंभ कहा जाता है। सीताबाड़ी 12 में बढ़ता है मेला, शहरियों का कुंभ कहलाता है। चलिए दोस्तों, यहाँ तक की बात समझ में आ गई क्या? ठीक है। यदि मैं बात करूँ 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जो जनगणना है उसके अनुसार सर्वाधिक शहरिया जो जाति है दोस्तों, जनजाति है, वह 12 और सेकंड नंबर पे है कोटा, 12 और कोटा। यदि मैं न्यूनतम की बात करूं मेरे प्यारे साथियों तो न्यूनतम में आएगा दौसा, फिर आएगा नागौर और तीसरे नंबर पर आएगा बाड़मेर। तो दोस्तों शहरिया जो जनजाति है वो सर्वाधिक पाई जाती है 12 कोटा में, और न्यूनतम की बात करें तो दौसा और नागौर। ठीक है, ये थी आपकी कौन सी? शहरिया जनजाति। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की बात समझ में आ गई है, तो आगे बढ़ जाएं दोस्तों। नेक्स्ट यदि बात करें तो अगली जनजाति हम ले रहे हैं दोस्तों, और अगली जनजाति ले रहे हैं डामोर। कौन सी जनजाति ले रहे हैं दोस्तों? डामोर जनजाति के बारे में बात करेंगे। यदि डामोर की बात करें तो सर्वाधिक जो है दोस्तों, यह सर्वाधिक पाई जाती है डूंगरपुर। कहाँ पाई जाती है? डूंगरपुर जिले में। और डूंगरपुर की यदि बात करें तो सिमलवाड़ा पंचायत, कौन की सी? सिमलवाड़ा पंचायत, और दूसरे नंबर पे बांसवाड़ा। ठीक है, तो सर्वाधिक डूंगरपुर की सिमलवाड़ा पंचायत और बांसवाड़ा में निवास करती है। ठीक है, इनके बारे में और इनका जनजीवन पढ़ते हैं दोस्तों। गांव की छोटी इकाई दोस्तों, इनकी गांव की, डामोर की गांव की छोटी इकाई जो होती है दोस्तों, गांव की छोटी इकाई जो है वह फला कहलाती है। क्या कहलाती है? फला कहलाती है। इनका जो मुखिया होता है दोस्तों, डामोर जनजाति का जो मुखिया होता है वह मुखी कहलाता है। मैं आपसे बाकी जनजातियों के बारे में लास्ट में क्वेश्चन भी करने वाला हूँ। 10 क्वेश्चन करेंगे हम, 10 में से आपके कितने सही होते हैं, एक एक जनजाति को लेते हुए क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। तो आप क्लास में जुड़े रहिए। डामोर जनजाति का मुखिया जो दोस्तों क्या कहलाता है? मुखी कहलाता है। ठीक है, चलिए इसके बारे में आगे और अध्ययन करते हैं। इनमें पुरुष भी, ध्यान रखना है दोस्तों, पुरुष भी स्त्रियों के समान, पुरुष भी स्त्रियों के समान गहने पहनते हैं। पुरुष जो है वे भी स्त्रियों के समान क्या पहनते हैं? गहने पहनते हैं। बात करें इनके प्रमुख मेलों की तो प्रमुख मेले है 11 की रेवाड़ी मेला, 11 की रेवाड़ी मेला जो कि लगता है दोस्तों डूंगरपुर में। कहाँ लगता है? डूंगरपुर में लगता है। दोस्तों अब सर्वाधिक और न्यूनतम की बात करें तो ये जो जनजाति है 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक है डूंगरपुर, सेकंड नंबर पे है दोस्तों बांसवाड़ा। ठीक है, और न्यूनतम की यदि बात करें तो न्यूनतम है दोस्तों धौलपुर और करौली, धौलपुर और करौली। सर्वाधिक डामोर जनजाति जो है डूंगरपुर और बांसवाड़ा में पाई जाती है, और न्यूनतम की बात करें तो दोस्तों धौलपुर और करौली आएगा। तो उम्मीद करता हूँ डामोर जनजाति के बारे में भी आपको समझ में आ चुका होगा। वापिस बता रहा हूँ मैं बोलकर कि ये सर्वाधिक जनजाति डूंगरपुर की सिमलवाड़ा पंचायत में,
गांव की छोटी इकाई फला कहलाती है। मुखिया इनका मुखी कहलाता है। पुरुष भी स्त्रियों के समान गहने पहनते हैं। इनका प्रमुख मेला है ग्यारस की रेवाड़ी मेला डूंगरपुर में। सर्वाधिक डूंगरपुर और बांसवाड़ा में पाई जाती है और न्यूनतम की बात करें तो धौलपुर और करौली में पाई जाती है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट अगली जनजाति के बारे में पढ़ते हैं। अगली जनजाति लेते हैं दोस्तों कथोड़ी जनजाति। कौन सी है दोस्तों? अगली जनजाति के बारे में आते हैं। अगली ले रहे हैं दोस्तों कथोड़ी, ठीक है ना। कथोड़ी के बारे में बात करें तो मूलतः यह महाराष्ट्र की जनजाति है। कहाँ की है? महाराष्ट्र की जनजाति है मूलतः कथोड़ी, ध्यान रखना है, ठीक है। यदि मैं बात करूं राजस्थान की, तो राजस्थान में सर्वाधिक ये कहाँ पाई जाती है? उदयपुर और डूंगरपुर। कहाँ पाई जाती है दोस्तों कथोड़ी? सर्वाधिक डूंगरपुर और उदयपुर। इसमें दोस्तों पति पत्नी, ध्यान रखना है, विशेष है ये, पति पत्नी साथ बैठकर शराब पीते हैं। पति पत्नी साथ बैठकर शराब पीते हैं। स्त्रियां मराठी अंदाज में साड़ी पहनती है जिसे फड़का कहते हैं। दोस्तों स्त्रियों की जो साड़ी है, स्त्रियों की साड़ी जो कि महाराष्ट्र स्टाइल में होती है, मराठी अंदाज में होती है, उसे फड़का कहा जाता है। क्या कहते हैं दोस्तों? फड़का। इनके दल का नेता नायक कहलाता है। दोस्तों कथोड़ी जाति के जो दल का नेता है, जनजाति के दल का नेता है, वह नायक कहलाता है। और ये बंदर का मांस बड़े चाव से खाते हैं। बंदर का मांस खाते हैं। कौन से लोग? कथोड़ी जनजाति के लोग, ठीक है। बंदर का क्या खाते हैं? मांस खाते हैं। वहीं बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार, तो सर्वाधिक का मैंने आपको बता दिया, क्या बताया था? उदयपुर और डूंगरपुर। और यदि बात करूं न्यूनतम की, तो झुंझुनू, भरतपुर, करौली, दौसा, सीकर, बाड़मेर, जालोरी आएंगे। झुंझुनू, भरतपुर आपको याद रखना है मुख्य रूप से, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कथोड़ी जनजाति का भी आपको समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट अगली जनजाति के बारे में चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगली जनजाति है दोस्तों कंजर। कौन सी जनजाति है दोस्तों? कंजर जनजाति। ये गुम्मक्कड़ और खानाबदोश जनजाति है। कौन सी है दोस्तों? कंजर जो जनजाति है वह गुम्मक्कड़ और खानाबदोश जनजाति है। यह सर्वाधिक, यदि सर्वाधिक की बात करें तो हाड़ौती क्षेत्र यानी कोटा में पाई जाती है। कंजर जनजाति सर्वाधिक हाड़ौती क्षेत्र कोटा में पाई जाती है। इनमें जब व्यक्ति की मृत्यु होती है, मरते समय, दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, पूछा गया BSTC में, मरते समय व्यक्ति के मुंह में शराब की कुछ बूंदें डालते हैं। मरते समय व्यक्ति के मुंह में शराब की बूंदें डालते हैं तथा मृतक को गाड़ते हैं। इसमें गाड़ने की परंपरा है, ठीक है। ये जो लोग हैं दोस्तों, हाकम राजा का प्याला पीकर, किसका? हाकम राजा का प्याला पीकर झूठ नहीं बोलते। जैसे मीणा जो जनजाति थी उसमें हमने पढ़ा कि भूरिया बाबा की कसम खाकर कभी झूठ नहीं बोलते, वैसे ही हाकम राजा का प्याला पीकर कंजर जनजाति के लोग जो है वो झूठ नहीं बोलते हैं। अपने घर के किवाड़ नहीं होते हैं, इनके घर के किवाड़ नहीं होते।
दोस्तों इनके घर के क्या नहीं होते, किवाड़ नहीं होते, पीछे से भाग जाते हैं क्योंकि पुलिस इन्हें पकड़ने आती है तो ये भाग जाते हैं। इनका जो दोस्तों मुखिया है वो पटेल कहलाता है। क्या कहलाता है? पटेल कहलाता है। सभी जनजातियों की दृष्टि से देखा जाए तो इस जनजाति की जो स्त्रियां हैं, सभी जनजातियों में इस जनजाति की स्त्रियां सर्वाधिक सुंदर होती है। कंजर जाति की जनजाति की स्त्रियां सर्वाधिक सुंदर होती है यदि सभी जनजातियों की तुलना की जाए। इनकी जो स्त्रियां होती है दोस्तों, स्त्रियां चक्री नृत्य करती है। कौन सा नृत्य करती है? चक्री नृत्य करती है। ठीक है, चलिए अगली जनजाति के बारे में बात करें दोस्तों। अगली जनजाति के बारे में बात करूं तो अगली जनजाति है दोस्तों आपके सांसी जनजाति। कौन सी है दोस्तों? सांसी जनजाति सर्वाधिक यदि बात करें तो सर्वाधिक भरतपुर में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है दोस्तों? भरतपुर में पाई जाती है। हरिजनों को अपने से श्रेष्ठ मानते हैं। ये हरिजनों को अपने से श्रेष्ठ मानते हैं दोस्तों। इनमें कुकड़ी रस्म पाई जाती है। इन पे फैक्ट बता देता हूं मैं आपको। कौन सी रस्म पाई जाती है? कुकड़ी रस्म पाई जाती है। कुकड़ी रस्म क्या है? जिसमें स्त्री को अपने स्त्रीत्व की अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है। कौन सी परीक्षा देनी पड़ती है? अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है, जिसे कुकड़ी रस्म कहा जाता है। ये चोरी को विद्या मानते हैं। इनमें विधवा विवाह का प्रचलन नहीं है। ठीक है, इनमें विधवा विवाह का प्रचलन नहीं है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये हमने पढ़ा मीणा, भील, ग्रासिया, सेरिया, डामोर, कथोड़ी और सांसी जनजातियों के बारे में। मुख्य रूप से आपके जो बीएसटीसी में आने लायक क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों की एक बार चर्चा करते हैं दोस्तों। क्वेश्चनों के लिए आप तैयार हो क्या? एक बार कमेंट करके बताओ मुझे। क्या सभी लोग क्वेश्चन आंसर के लिए तैयार हैं? मैं अब आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, इन्हीं जनजातियों के संबंधित आपको बताना है। ठीक है ना? चलिए पहला क्वेश्चन है, मीणा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? जल्दी जल्दी से कमेंट करेंगे सभी लोग। जितने लोग भी लाइव हैं एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अब आपके क्वेश्चन आंसर चालू हो गए जनजातियों से संबंधित। तो मीणा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है दोस्तों? जल्दी से बताइए, मीणा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? चलिए बहुत ही बढ़िया दोस्तों, मीणा शब्द का अर्थ होता है मछली या मत्स्य। कल बताया था आपको, मछली या मत्स्य। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों मेरे प्यारे साथियों, अगले क्वेश्चन के लिए आप तैयार हो जाइए। मीणाओं का प्रयागराज, मीणाओं का प्रयागराज बताइए दोस्तों किसे कहा जाता है? मीणाओं का प्रयागराज किसे कहा जाता है दोस्तों? जल्दी जल्दी से कमेंट करना आपको मेरे प्यारे साथियों। जनजातियों से संबंधित क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए प्यारे साथियों, इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा होगा? रामेश्वर घाट। कौन सा होगा दोस्तों? रामेश्वर घाट, जो कि सवाई माधोपुर में स्थित है, मीणाओं का प्रयागराज कहलाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई ना? नेक्स्ट आगे देखना दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कर्नल जेम्स टोड ने किस जनजाति को या किन्हें वनपुत्र कहा? किस जनजाति को या किन्हें वनपुत्र कहा है? किसने? कर्नल जेम्स टोड ने किसको वनपुत्र कहा है दोस्तों? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए कि किन्हें वनपुत्र कहा है। चलिए बहुत बढ़िया, वनपुत्र किसे कहा दोस्तों? भीलों को वनपुत्र कहा है। भीलों को किसने कहा? कर्नल जेम्स टोड ने वनपुत्र कहा किसे? भीलों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, सुबटिया लोकगीत।
सुबटिया लोकगीत किस जनजाति से संबंधित है, बताइए। सुबटिया लोकगीत का संबंध किस जनजाति से है? जल्दी जल्दी से आपको कमेंट करना है दोस्तों। राइट आंसर क्या हो जाएगा कि सुबटिया जो लोकगीत है दोस्तों किस जनजाति से संबंधित है। चलिए बहुत बढ़िया। सुबटिया जो है दोस्तों भील जनजाति से संबंधित है और भील स्त्रियां इसे गाती है। भील स्त्रियों का ये लोकगीत है, तो भील जनजाति इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ जाएं क्या दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों आपके सामने। भारत सरकार ने किस जनजाति को, किस एकमात्र जनजाति को आदिम जनजाति कहा है? यह आज ही पढ़ा है शायद। भारत सरकार ने किस एकमात्र जनजाति को, राजस्थान की एकमात्र जनजाति को आदिम जनजाति कहा है दोस्तों? चलिए जल्दी जल्दी से कमेंट कीजिए। बहुत ही बढ़िया दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा सहरिया जनजाति। कौन सी जनजाति दोस्तों? सहरिया जनजाति को आदिम जनजाति कहा है किसने? भारत सरकार ने आदिम जनजाति में इसको रखा है। ठीक है, नेक्स्ट अगला देखना दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है मेरे प्यारे साथियों। शहरियों का कुंभ, अगला क्वेश्चन है शहरियों का कुंभ किसे कहा जाता है? किस मेले को कहा जाता है शहरियों का कुंभ और कहाँ भरता है? शहरियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है और वह कहाँ भरता है दोस्तों? जल्दी से कमेंट कीजिए। शहरियों का कुंभ दोस्तों, चलिए बहुत बढ़िया, सीताबाड़ी। सीताबाड़ी का जो मेला है दोस्तों वह 12 में भरता है और इसे शहरियों का कुंभ कहा जाता है। शहरियों का कुंभ सीताबाड़ी मेले को और कहाँ भरता है दोस्तों? 12 में भरता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला देखना दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कथोड़ी जनजाति जो है दोस्तों, कथोड़ी जनजाति अभी पढ़ा था। कथोड़ी जनजाति के जो दल का नेता है, दल का नेता क्या कहलाता है? कथोड़ी जनजाति के दल का नेता क्या कहलाता है दोस्तों? जल्दी से कमेंट कीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कथोड़ी जनजाति के दल का नेता क्या कहलाता है? चलिए बहुत ही बढ़िया। कथोड़ी जनजाति के दल का नेता दोस्तों क्या कहलाता है? नाइक कहलाता है। अभी थोड़ी देर पढ़ाया था आपको, थोड़ी देर पहले पढ़ाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखना दोस्तों। कुकड़ी रस्म, कौन सी रस्म? कुकड़ी रस्म किस जनजाति में पाई जाती है? कुकड़ी रस्म किस जनजाति में पाई जाती है? जल्दी से कमेंट करेंगे दोस्तों। कुकड़ी रस्म किस जनजाति से संबंधित है या किस जनजाति में पाई जाती है? इसमें मैं आपको बता दूं कि स्त्री को अपने स्त्रीत्व की अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है। ठीक है, चलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? सांसी जनजाति। कौन सी जनजाति? सांसी जनजाति में कुकड़ी रस्म पाई जाती है। तो दोस्तों ये था जनजातियों से संबंधित आपका टॉपिक, जिसके कुछ क्वेश्चन आंसर भी हमने कर लिए। जनजातियों का टॉपिक आपका खत्म हो चुका है। नेक्स्ट अपना टॉपिक रहेगा दोस्तों दुर्गों से संबंधित। राजस्थान के दुर्ग पढ़ने वाले हैं दोस्तों आगे अगली क्लास में। तो कल मिलते हैं दोस्तों। आज के सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, अपने मित्रों को बता दीजिए कि BSTC की सभी क्लासें इस चैनल पे चलाई जा रही है। तो दोस्तों मिलते हैं एक नए लाइव सेशन के दौरान। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।